चलिए अब ये जो क्वेश्चंस थे इनका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, है ना। इसमें फर्स्ट वाला जो था जिसमें क्या था, साइक्लोब्यूटेन के रिंग पर 2 पीएच और 2 सीओएच थे, है ना। कहाँ पर थे, देवर ऑन द सेम साइड में, इधर इधर। और ये अब इसके हम देखते हैं इसके टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने हैं, जिनमें इनेंशियोमर्स कितने रहेंगे, जिनमें मीजो कितने रहेंगे ना, ये अपने को अब देखना है। ठीक है, तो इसमें एक तो अरेंजमेंट जो होता है वो किस टाइप का हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि चारों के चारों ग्रुप्स जो रहें ऑन द सेम साइड, ठीक ना सिर्फ। तो ये वाला जो रहेगा क्या हो जाएगा, दैट विल बी मीजो, क्योंकि इसमें यहाँ आ जाएगा दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसके लिए मीजो लिख लिया अपन ने, दैट स्मॉल एम कैपिटल एम वॉट एवर वे यू लाइक टू राइट। तो ये एक इसका मीजो बन जाएगा। फिर कौन सी चीज़ है, तीन ग्रुप्स को पीएच पीएच सीओएच को हमने एक साइड रखा, दूसरे सीओएच को इनके ट्रांसफर कर दिया। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा ये कैसा हो जाएगा, दैट विल बी डिससिमेट्रिक। ठीक है, अब यदि ये डिससिमेट्रिक होता है तो क्या हो जाएगा, एक तो ये और एक इसकी आ जाएगी मिरर इमेज, जिसमें ये तीन चले जाएंगे डैश पर और ये आ जाएगा वेज पर। ठीक है, तो ये दो और एक तीन, टोटल अभी तीन हो गए। अब इसके बाद फिर दोनों COH को डैश पर और दोनों पीएच को वेज पर रखा। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, इट इज दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दिस अगेन बिकम्स व्हाट, दैट मीजो। ठीक है, तो अभी यहाँ तक होके कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। ठीक, अब इसको देखेंगे हम, इसमें कौन सी चीज है, एक पीएच को अपन ने रखा है वेज पर और बाकी तीनों ग्रुप्स जो हैं ये डैश पर हैं। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा फिर से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, फिर से डिससिमेट्रिक होकर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो एक हो जाएगा ये और एक हो जाएगी इसकी मिरर इमेज। मिरर इमेज में ये क्या हो जाएगा, डैश पर, और ये तीनों चले जाएंगे वेज पर। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर अगला वाला जो रहेगा, इस अगले वाले में कौन सी चीज है, तो हमने बोला एक पीएच और एक सीओएच वेज पर और एक पीएच और एक सीओएच किस पर आ गया, दैट इज डैश पर आ गया। ठीक है, पर इसमें भी पीओएस भी नहीं रहेगा और सीओएस भी नहीं होता, तो फिर से ये डिससिमेट्रिक होकर कैसा हो जाएगा, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, दो स्टीरियोआइसोमर्स और हो जाएंगे। आया समझ में, है ना। तो फिर एक अरेंजमेंट जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, दैट इज डायगोनल पर जो पीएच सीओएच है, एक को अपन ने कर दिया वेज पर और एक को कर दिया अपन ने डैश पर। फिर से नहीं, यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ अलग अलग ग्रुप्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा, फिर से ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसके करस्पॉन्डिंग भी क्या आ जाएंगे, तो हम बोलेंगे दो इनेंशियोमर्स आ जाएंगे। समझ आ गई बात ये। तो टोटल ये 2 + 2 4 और 2 6, ये 1 7 8 और ये 2 10, तो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स हो गए इसमें 10। ठीक है, जिसमें 4 बन गई इनेंशियोमेरिक पेयर्स। ठीक है, और ये वाले दो ये क्या बन गए, दैट इज मीजो। समझ आ गई बात ये, है ना। तो इस वाले कंपाउंड के लिए टोटल 10 स्टीरियोआइसोमर्स रहेंगे, जिनमें से 4 इनेंशियोमेरिक पेयर्स होती हैं और 2 क्या रहेंगे, दैट इज मीजो कंपाउंड होंगे। क्लियर है अच्छे से ही। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है इसमें नहीं, कौन सी रहेगी, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें पीएच पीएच और सीओएच सीओएच कहाँ पर रहेंगे, दे आर एट डायगोनल टू ईच अदर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, चारों ग्रुप्स को सेम साइड रख दिया, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। ठीक है, तो ये मीजो रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं रहेगा। ठीक है, इसको देखा हमने कि दोनों पीएच पीएच डायगोनल पर डैश पर आ गए, दोनों सीओएच सीओएच डायगोनल पर वेज पर आ गए। फिर से क्या हो जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से या यहाँ से, तो ये फिर से कैसा हो जाएगा, दैट इज मीजो हो जाएगा ना, क्योंकि कार्बन तो कायरल नहीं यहाँ, है ना। इसको देखा जब हमने, ये कौन सी चीज है, हमने बोला ये तीन ग्रुप्स पीएच सीओएच और सीओएच ये किस पर है, वेज पर, और ये एक पीएच किस पर, दैट इज डैश पर। क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। समझ आ गई बात ये। तो फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री के आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब फिर से ये मीजो हो गया, है ना। अभी तक इसमें एक भी इनेंशियोमर नहीं बन पाया, है ना। इसके बाद फिर इसको जब हम देखेंगे तो कौन सी चीज है, ये पीएच कहाँ पर है, डैश पर, ये पीएच किस पर, दैट इज वेज पर। वैसे इधर COOH डैश पर और ये वाला COH किस पर आ गया, दैट इज वेज पर आ गया। इसमें कौन सी चीज आ जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर आ जाएगा दैट सेंटर ऑफ सिमेट्री।
ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस वाले आइसोमर में सेंटर ऑफ सिमेट्री के आने की वजह से मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक होकर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, फोर्थ मीसोफॉर्म आ गया, है ना। अब इसके बाद ये पीएच COOH और ये पीएच सबको किस पर ले लिया, वेज पर, ये COH आ गया किस पर, दैट इज डैश पर, ठीक है। ये डायगोनल से फिर से क्या आ जाएगा, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, ये वाला जो फॉर्म होगा, दिस अगेन हैज बिकम व्हाट, दैट इज मीसो। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी चीज हो गई, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये 5 स्टीरॉइडसोमर्स हैं और ये पांचों के पांचों क्या हैं, दीज आर मीसोफॉर्म्स। समझ आ गई बात ये, सो ऑल दीज आर मीसोफॉर्म्स। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर इसको यदि हम देखेंगे, इसमें हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इसमें यहाँ पर एक तो क्या है, ये साइरो कंपाउंड, मतलब इसमें एक तो सेंटर ही वाला हो गया, है ना। अब हालांकि यहाँ टर्मिनल पर दोनों जगह क्या लगा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट यहाँ क्लोरीन लगाकर क्या हो गया, तो हमने बोला ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग अलग कर दिए इन्होंने। तो एक तो इसमें सेंटर कौन सा हो जाएगा, जो इनविजिबल वाला अपन काउंट करते हैं, ठीक है। और एक क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये वाला जो कार्बन इन दिस इज कायरल। समझ आ गई ना बात ये। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2, और n की वैल्यू 2 हुई तो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 4। आया समझ में, है ना। बट थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन था, ऐसा अपन ने एग्जाम्पल भी देखा था, है ना। तो कौन सी चीज हम बोलेंगे, एक एक कायरल सेंटर है और एक कौन सा रहेगा इसमें, दैट परपेंडिकुलर डिसिमेट्रिक प्लेन की करस्पॉन्डिंग जो दो स्टीरियोआइसोमर्स बनते हैं वो। आ गई बात समझ में, है ना। इसके बाद फिर इसको जब हम देखेंगे तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल में अब एक ही कार्बन पर दो दो क्लोरीन, यहाँ पर भी दो क्लोरीन और यहाँ पर भी दो क्लोरीन, तो अब ये कैसा वाला नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पे कौन सा रहेगा, दिस परपेंडिकुलर डिसिमेट्रिक प्लेन वाला ही, ठीक है। क्योंकि इधर क्या हो जाएगा, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, और इधर एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, तो ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू इज 1 and this will be forming what, that one enantiomeric pair only, ठीक है। तो इसके लिए भी मीजो नहीं है, दो enantiomeric pairs हैं, इसके लिए भी मीजो नहीं है, क्या रहेगा, एक enantiomeric pair ही होती है। आगे बात समझ में, है ना। इसके बाद फिर फिफ्थ वाला देखा हमने, तो एक ही कार्बन पर हमने क्या लगा दिए, चार आइडेंटिकल कायरल कार्बन्स लगा दिए, है ना। क्या थे यहाँ पे चारों ग्रुप, CH3CHCl, ठीक है। तो इसके आइसोमर्स किस टाइप से देखेंगे, तो हम बोलेंगे कार्बन पर ये वाले जो चार वो हैं कायरल सेंटर्स, इन चारों का कॉन्फ़िगरेशन यदि R रहेगा तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होकर कंपाउंड हैज टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो एक क्या बन जाएगी इससे करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज, जिनमें इन चारों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज S हो जाएगा। समझ आ गई बात ये, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, एक ये रहेगा जिसमें क्या रहेगा, चारों कार्बन का, है ना, क्या रहेगा, इट इज कॉन्फ़िगरेशन इज R, ठीक है। और एक हो जाएगी इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, जिनमें चारों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन S हो जाता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या बन गया, दैट इज दो आइसोमर्स। फिर इसके बाद क्या बोलेंगे अपन, तीन को R कर दिया और एक को S कर दिया, ठीक है। तीन को R और एक को S किया तो इसकी मिरर इमेज भी बन जाएगी नॉन सुपर इम्पोजेबल, तीन क्या हो जाएंगे S और एक क्या हो जाएगा, दैट इज R, तो क्या बन जाएगी, एक एनिमोमेरिक पेयर और बन गई। समझ आ गई बात ये, है ना। अब कौन सी चीज है, कॉम्बिनेशन वही बचे कि किन्हीं भी दो को R और किन्हीं भी दो को S कर लें, चारों सिमिलर थे, है ना, इक्वल एंगल पर थे, तो हम बोलेंगे किन्हीं भी दो को R और किन्हीं भी दो को S किया, तो अब बात हमेशा एक ही रहने वाली है। समझ आती बात ये। तो इस वजह से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे दो R दो S आइडेंटिकल, तो जितना प्लस का रोटेशन उतना ही माइनस का रोटेशन, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट रहेगा ये क्या बन जाएगा, दैट इज मीजो बन जाएगा। समझ आ गई बात ये, है ना। तो इस वजह से टोटल स्टीरियोआइसोमर्स जो हो जाएंगे इसके कितने हो जाएंगे, ये प्लस इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दैट इज वन एनिमोमेरिक पेयर, ये बन जाएगी एक और एनिमोमेरिक पेयर, तो 2 + 2 4 और एक बन गया इसका मीजो। तो टोटल स्टीरियोआइसोमर्स का नंबर कितना निकल गया है यहाँ पर, दैट इज 5। आया समझ में, है ना। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स जो है यहाँ पर वो कितने हो गए, दैट इज 5। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर सिक्स वाले को देखें हम, सिक्स वाले में क्या था, यहाँ पे साइक्लोपेंटेन रिंग पर इधर इधर क्लोरीन, यहाँ पर क्या था, दिस इज COOH, ठीक है। अब कौन सी चीज है, हम बोलेंगे तीनों को यदि हम कहाँ पर कर दें, दैट इज इस पर वेज पर कर दें, तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो दिस बिकम्स मीजो, ठीक है। दोनों सील को वेज पर रखकर
COOH को डैश पर रखा, ठीक है, फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी क्या बन जाएगा, दैट इज मीजो, ठीक है। अब दोनों में से एक क्लोरीन को डैश पर कर दिया, एक को वेज पर ही रहने दिया। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर ये कैसा हो जाएगा, दैट इज कायरल हो जाएगा, डिसिमेट्रिक। तो ये बन जाएगा, साथ में इसकी क्या बन जाएगी, एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, बस ये 3 अरेंजमेंट इसके लिए पॉसिबल थे, और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगी, दैट इज फोर्थ वाला स्पेस अरेंजमेंट जो इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज 4। आगे ना समझ में है? इसमें ये वाला जो कार्बन रहेगा इसको अपन कहेंगे दैट इज स्यूडो कायरल, दिस इज स्यूडो कायरल कार्बन, क्लियर है। फिर इसके बाद ये 7th वाला जो है इसमें कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये वही वाला केस है अपना परपेंडिकुलर डिसिमेट्रिक वाला, लेकिन इसमें एडिशनल क्या दिया हुआ है हमको, हमने बोला ये वाले दोनों कार्बन जो कैसे दे आर इंडिविजुअली कायरल कार्बन, समझ आ रही बात ये है ना। बट अब कौन सी वाली चीज रहेगी इसमें, तो हम बोलते हैं इसमें ना 2 टाइप के केसेस बनेंगे, ये दोनों सीएल जब सिस रहेंगे या ये दोनों सीएल जब क्या होते हैं, दैट इज ट्रांस होते हैं, समझ आ रही बात ये है ना। तो कौन सी वाली चीज हो गई इसमें से, हमने बोला दोनों सीएल सिस या दोनों सीएल ट्रांस रहेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, दोनों सीएल के सिस रहते भी क्या बनेगी, कि एनेंटियोमेरिक पेयर बनती है, और दोनों सीएल जब क्या रहेंगे ट्रांस, तो भी क्या बनती है, एनेंटियोमेरिक पेयर बनती है, समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो इसमें टोटल क्या हो जाएंगे, दैट इज 4 एनेंटियोमर 2 एनेंटियोमेरिक पेयर्स होती हैं, समझ आ गई बात ये। समझ में आएंगे किस टाइप की केसेस, हम बोलेंगे जब सिस रहेगा तब भी क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, और जब ये ट्रांस होता है तब भी क्या रहेगा, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव ना। इसके मॉडल अपन देख ही चुके हैं, तो हम बोलेंगे सिस में ना जब अपन इसको कट करते हैं तो दोनों सीएल ऊपर और दोनों एच नीचे आ जाते हैं, तो डिसिमेट्रिक हो गया, या क्या हो जाएगा, एच और COH, ये 2 अलग अलग ग्रुप्स थे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, दैट इज एक बार एच और एक बार COH, मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जो स्ट्रक्चर होता है ये सिमेट्रिक नहीं होता, ठीक है। और जब इसको अपन ट्रांस करेंगे तो ट्रांस में भी ये वाली चीज हो जाएगी कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें एक बार सीएल ऊपर रह जाएगा और एक बार सीएल नीचे रह जाएगा, और वर्टिकल से जो अपन कट करने की कोशिश करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, सीएल आगे पीछे नहीं, और एच और COH भी आगे और पीछे गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सीएल स्थित हैं तब भी क्या रहेगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव, और दोनों सीएल जब ट्रांस है तब भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, समझ आ गई बात ये। तो इस वजह से इसके टोटल एनेंटियोमर्स का नंबर कितना हो गया, दैट इज 4। वो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर 2 एनेंटियोमेरिक पेयर्स यहाँ पर क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे इसका मीजोफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, समझ आ गई बात ये है। अब इसके बाद फिर ये 8th वाला जो रहेगा ये क्या रहेगा, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट केस, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा समझने का और ज्यादा सोचने का है ये। यहाँ पे फिर से वही 2 सीएल हैं जो दोनों इंडिविजुअली किससे से देवर कायरल कार्बन, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, ये एक रिंग एक डबल बॉन्ड, ये टोटल क्या हो गया, तो हमने बोला यहाँ पे अनसैचुरेशन 3 है, बट उसके बाद भी इसको अपन बोल सकते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 3 डबल बॉन्ड्स का क्यूमुलेटिव सिस्टम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। बट इन दोनों कार्बन के कायरल होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी हमको देखने को मिलती है, समझ आ गई ना बात ये कार्बन कैसा, दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो इसके sp हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, ये वाले जो दोनों बॉन्ड्स रहेंगे ये क्या होते हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कैसे होते हैं अपन देख ही चुके हैं, एक पाई बॉन्ड किस में रहेगा, वर्टिकल प्लेन में, और एक पाई बॉन्ड किस में रहेगा, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, समझ आ रही बात ये है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, ये वाले दोनों कार्बन कैसे थे, देवर कायरल कार्बन, ठीक। अब दोनों कार्बन जब कायरल थे उसके बाद फिर कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे दोनों कार्बन कायरल हैं, तो क्या रहेगा, जब ये दोनों सीएल सिस होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मीजोफॉर्म बनते हैं सिस के करस्पॉन्डिंग, है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या बोला हमने यहाँ पर, हम बोलेंगे दोनों सीएल जब सिस होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं सिस के करस्पॉन्डिंग 2 मीजोफॉर्म्स बनते हैं। 2 मीजोफॉर्म्स किस टाइप से बनेंगे, तो हम बोलेंगे एक बार जब क्या हो जाएगा, ये जो वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, मतलब जो पहला वाला कार्बन ये वर्टिकल रहेगा, दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल रहेगा, एक सिस तब बनेगा, और एक सिस कब बनेगा, जब पहला वाला हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और दूसरा वाला वर्टिकल हो जाएगा, समझ आ रही बात ये। तो दोनों अलग अलग स्पेस अरेंजमेंट्स हैं, तो 2 अलग अलग टाइप की मीजो हैं, समझ आ रही है बात। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो क्या बोले हमने यहाँ पर, ये सीएल ये वाला कार्बन के साथ दिस वाज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कैसे, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
तो पहला वाला क्या है, जो वर्टिकल प्लेन में और दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तब क्या आ जाएगा इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो दूसरी बार जब पहला हॉरिजॉन्टल हो गया और दूसरा वर्टिकल हो गया, तब फिर से क्या आ जाएगा गाइस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ आ रही है बात ये? तो इस वजह से हम कौन सी चीज बोलेंगे कि यहाँ पर इसका जो सिस फॉर्म होता है, इस सिस फॉर्म में कौन सी चीज होती है, दो अलग अलग टाइप की मीजो बनते हैं। ठीक है, इसका पिक्चर भी मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा ना इसके मॉडल का, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे आप। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रांस रहेंगे तब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दोनों प्लेन्स अब सिमेट्रिक नहीं रहे, है ना। ये दोनों सीएल जब ट्रांस होते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि अब ना तो हॉरिजॉन्टल प्लेन सिमेट्रिक रहेगा और नहीं वर्टिकल प्लेन सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो जब दोनों सीएल ट्रांस होते हैं तब क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और यदि ऑप्टिकली एक्टिव हो गया मतलब कौन सी चीज हो जाएगी, अब इसके लिए एक एनेंटियोमेरिक पेयर एग्जिस्ट करेगी। समझ आई बात ये? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स का नंबर 4 होता है। ठीक है, एक इसमें रहेगी एनेंटियोमेरिक पेयर और दो क्या होते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप के मीजो जो इन सीएल के सिस रहते बनते हैं। समझा गई बात ये? इसका पिक्चर मैं आपको भेजूंगा, इसके मॉडल का पिक्चर, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक अच्छे से ही, है ना। चलिए